नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पर चर्चा करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार ने एक मास्टर का स्ट्रोक चल दी है और ये जातीय जनगणना का जो उनका मास्टर का स्ट्रोक है, निसंदेह विपक्ष को वोट दिलवाएगा और नीतीश कुमार इस जातीय जनगणना के हीरो के रूप में देश भर में पेश किए जाएंगे और देश भर का जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट है वो विपक्ष की ओर कन्वर्ट हो सकता है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए और आईएनडीए की बात है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर आईएनडीए इंडिया के साथ लड़ाई लड़ सकती है। एक देश में माहौल क्रिएट होगा और जिसके जितने भागीदारी उसके उतने हिस्सेदारी देने की बात होगी, तो उसमें नीतीश कुमार एक अगुवा नेता के रूप में पेश किए जा सकते हैं। और जहां वो समुदाय जो अपने आप को पिछड़ा वर्ग महसूस कर रहा है, ओबीसी में रिजर्वेशन मिलने के बाद भी जो समुदाय इस आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रही थी, उस समुदाय को जहां फायदा होता दिखाई देगा, वो समुदाय आईएनडीए गठबंधन की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ झुक सकता है। और नीतीश कुमार के जातीय जनगणना का जो आधार है, जिसको विपक्षी गठबंधन आईएनडीए भी मुख्य एजेंडा बना करके चल रही है, राहुल गांधी भी लगातार अपने जनसभाओं में इस बात को कह रहे हैं। और इसके बाद जब जैसे बिहार में जातीय जनगणना हो गई और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई, तो नीतीश कुमार इसके अगुवा, इसके नेता के रूप में आ गए हैं सामने। और देश भर में कह सकते हैं कि अब आईएनडीए के गठबंधन विपक्ष की जो कमान है, अब नीतीश कुमार को संभालने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां नीतीश कुमार अपने इस मास्टर का स्ट्रोक से विपक्ष की राजनीति को साधने में कामयाब हो गए और विपक्ष के कमान अपने हाथों में लेने में कामयाब हो रहे हैं, वहीं पर लालू प्रसाद यादव भी इस रिपोर्ट को जारी कर नीतीश कुमार को श्रेय दे रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार के लीडरशिप में 2024 का विपक्ष चुनाव लड़े और बिहार की राजगद्दी तेजस्वी यादव के लिए खाली हो जाए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी इस जातीय जनगणना से चोट पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी इस जातीय जनगणना की काट के लिए पहले ही विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर रखी है और रोहिणी आयोग का गठन कर रखी है, लेकिन देखना होगा कि इस जातीय जनगणना से जो जाति का जीन जो राजनीति में अब तैर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कैसे इससे निपट पाती है। रोहिणी आयोग और विश्वकर्मा योजना कितना इसको नुकसान पहुंचा पाती है। क्या इसका पूरी तरह से काट एक विकास की राजनीति, डेवलपमेंट राजनीति और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, फिर विश्वकर्मा योजना, इस जातीय जनगणना से जो एक माहौल बना है देश में, जो विपक्ष के लिए, विशेषकर नीतीश कुमार के लिए जो माहौल बन रहा है, जो नीतीश कुमार संभव है कि इस जातीय जनगणना के दम पर पूरे देश भर में, पैन इंडिया में वो विपक्ष को वोट दिलवा सकते हैं और इसके अगुवा के तौर पर, इसके ध्वजवाहक के तौर पर देखे जा सकते हैं। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए काउंटर कर पाएगी? और विशेषकर इस जातीय जनगणना की रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए अब आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी की है कि विश्वकर्मा योजना के फायदे लोगों तक पहुंचाए जाए, जो लाभार्थी वर्ग है उसको और अधिक मजबूत किया जाए और रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सामने रखा जाए। कह सकते हैं 2024 के लिए जिस प्रकार से नीतीश कुमार की स्थिति खराब दिखाई दे रही थी, उनके पार्टी में टूट दिखाया जा रहा था, बिहार में उनकी हालत खराब दिखाई दे रही थी, इंडिया गठबंधन आईएनडीए गठबंधन का लीडरशिप कांग्रेस के हाथों में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इस जातीय जनगणना, इस मास्टर का स्ट्रोक के माध्यम से नीतीश कुमार ने इन सब पर विराम लगा दिया है। जहां उनके अपने पार्टी में टूट की संभावना है वो कम होगी, तो इंडिया अलायंस का नेतृत्व भी नीतीश कुमार के मिल सकता है, मिल नहीं सकता बल्कि मिल चुका है। जिस प्रकार से जातीय जनगणना के बाद पूरे देश भर में जातीय जनगणना की बात हो रही है, राहुल गांधी भी इस मांग को उठा रहे हैं, बात को उठाते हैं, लेकिन उनकी अपनी सरकार किसी भी राज्य में जातीय जनगणना नहीं की और बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार इस विपक्ष को लीड करते हुए अब दिखाई दे सकते हैं। कह सकते हैं कि 2024 का चुनाव अब नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार
होगा और नीतीश कुमार का ये जातीय जनगणना का जो मास्टर का स्ट्रोक है विपक्ष को वोट दिला सकती है। याद रखना होगा 1989 में किस प्रकार से मंडल की राजनीति से विश्वनाथ प्रताप से सरकार बनाने में सफल हुए थे और विपक्ष के पास जो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था एकजुट होने का, वो एक मुद्दा मिल गया कि जातीय जनगणना के नाम पर वो एकजुट होंगे और जिसके अगुवा नीतीश कुमार बन चुके हैं। तो इस तरह से इस आंदोलन के भी, इस विपक्ष के भी अगुवा नीतीश कुमार बनने का मादा रखते हैं और नीतीश कुमार का ये मास्टर का स्ट्रोक निश्चित रूप से 2024 में नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाएगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।